है कि स्थितियां साफ नहीं हो पा रही हैं और राजनीतिक गलियारे में सभी 2 कदम आगे बढ़कर अनुमान लगा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें, लगातार ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें हैं, इस पर अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। में आएगा सर, चर्चाएं तेज है ललन सिंह के इस्तीफे की। आप लोग रोज चर्चा बनाते हैं क्योंकि आपको टीआरपी पकड़ना है। रोज आप एक नया कंट्रोवर्सी बनाते हैं, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जिस दिन नीतीश कुमार कमान संभालना उनकी इच्छा होगी, हम कमान संभाले या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी की कमान संभाले। ऐसे कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? क्या अब ये क्या, अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा नीतीश जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या है ये सब तो स्पेकुलेशन है ना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से बोले हैं नीतीश के करीबी देवेश चंद्र ठाकुर। नीतीश लल्लन में अनबन की खबरें गलत हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। एनडीए में फिर नीतीश के जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो यानी कहीं ना कहीं अपनी बातों के जरिए काफी कुछ संकेत, काफी कुछ इशारा यहाँ पर देवेश दे गए हैं। देवेश ठाकुर जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो बयानबाजी का दौर है, कयासों के बीच में, अटकलों के बीच में, वो भी देखा जा रहा है। देवेश जी, आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो होनी नहीं थी, नीतीश जी ने बुलाया, ललन जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। क्या इस्तीफे का माजरा क्यों आ गया ठीक लोकसभा चुनाव के पहले? ये तो पार्टी लगता है बड़ी विकट स्थिति में। नहीं, पार्टी विकट स्थिति में नहीं है। पार्टी के जो शीर्ष के 2 नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सर्वोपरि हैं, और पार्टी संगठन की जिम्मेदारी आदरणीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी को है, और वो बहुत बखूबी चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इस पृष्ठभूमि में हो सकता है हमारे दोनों शीर्ष के नेताओं ने कुछ आचार विचार किया होगा कि कैसे पार्टी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो। उस विचार से अगर कोई विचार किया होगा, हम तो शाम में आए हैं, कल हम ये सब जो भी यहाँ चल रहा है, एक सभापति होने के नाते तो उसका हिस्सेदार हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ एक सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस से कह रहा हूँ। इसलिए कौन इस्तीफा पेशकश किसकी हो रही है, नहीं हो रही, जो हो रहा होगा दोनों के बात विचार से ही हो रहा होगा। आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है, तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा, दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो आप इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कुछ तो बन रही है दोनों के बीच में। तो ये मान ले हम कि ललन जी अभी राष्ट्रीय जनता दल के करीब देखे जाते हैं, जब से मंत्री पद नहीं मिला था उन्हें, तो बीजेपी से खासे नाराज रहते हैं। तो क्या ललन जी हट रहे हैं और नीतीश जी बन रहे हैं, तो ये रास्ता, दरवाजा खुल रहा है? जो गिरिराज जी कल हमको इंटरव्यू में पटना में बोले कि दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश जी के लिए, मैंने अभी लाइव में कहा कि दरवाजे बंद होते नहीं है। तो क्या ये